वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और कल रात को ही मैंने ये मसूर दाल के को फूलने के लिए रखा था। और उसके बाद मैंने कचरी बनाया और एक प्याज ना गिर गया था, जो तो मिट्टी का घर है तो उसमें ना पत्ते निकल आए थे, वो जम गया था और इसका ये मैंने पकौड़ा बनाया था। और ये इतना टेस्टी बना था ना। इसको कचरी बोलते हैं लेकिन इसको पकौड़ा, दाल का पकौड़ा भी कहा जाता है। तो ये बहुत टेस्टी बना था। और साथ में मैंने गोभी, फूल गोभी जो होता है उसके उसका सालन बनाई थी। तो दोनों तरफ देख सकते मैं बना रही हूँ। और ये मतलब मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मुझे उसका स्वाद याद आ रहा था। इतना टेस्टी बना था कि मैंने आज तक वैसा नहीं मतलब बना पाई। और पता नहीं क्यों, प्याज के पत्ते का था इसलिए। और एक प्याज और उसका जो पत्ता था पूरा समेत मैंने डाल दिया था और बनाया। तो ये बहुत टेस्टी बनाया। और बेसिक से मसाले डाले थे और अजवाइन थोड़ा सा और मंगरेला जो क्रश करके डाला जाता है तो वो डाली थी। पर उसके वो मैं बाद में डाली थी, पहले भी बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा स्वाद में फ़र्क आया था पर बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैंने गोभी के सालन को मैं पानी डालकर, टमाटर और धनिया पत्ती डालकर मैं इसको रख दूँगी गलने के लिए। और थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा पानी, पता नहीं क्यों, पर थोड़ा शायद कम में भी हो सकता था। पर अब गला हुआ नहीं होगा तो अब्बू नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिए। तो ढकने के बाद मैंने ना बनाते बनाते ही सोच लिया था कि मैं प्याज ऐसे लगाऊंगी इसको अपने गार्डन में। मेरा छोटा सा गार्डन है। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा शूट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आटा गूंद कर भी रखी हूँ, रोटी बनाऊंगी। और ब्रेकफास्ट में ये दाल का पकौड़ा, रोटी और गोभी का सब सालन था। और जब ये ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग कर चुके थे तो मैं कपड़े की कटिंग कर रही थी। हल्दी है, गांव में नहीं, अलग जगह पे शादी है तो उसको जाना है। गांव का ही है कपड़ा, तो उसके हल्दी है तो उसका कपड़ा है। तो उस वक्त मेरा पार्सल आया था और ये मीशो से मैंने मंगवाया है चॉपिंग बोर्ड। ये मेरे पास नहीं था और ये 98 का मिला है मुझे। और इस सब में मैंने करते करते मुझे 1 बज गए थे। तो जोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं झाड़ू लगाकर आ गए बर्तन धुलने। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और ये विम जेल से ना मतलब बहुत अच्छा सा चमक आ जाता है बर्तन में। और ये सब गिर गया। तो ये जग थोड़ा सा मैसी हो रखा था। पानी का पता नहीं क्यों 35 फीट का कल है इसलिए, या फिर किसी और वजह से, पता 35 फीट का नल है ना, इसी वजह से इसमें ज़्यादा आयरन आते हैं तो उसी वजह से इसमें आ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो उसको मैंने इससे क्लीन किया और ये बिल्कुल नए जैसा चमक कर हो गया। इससे पहले मैंने एक दफ़ा यूज किया था पर उसके सॉरी मैंने नहीं यूज किया था, मैं लेकर और चली गई थी कहीं और। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे यूज किया था तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अब इसी को मंगवाऊंगी, साबुन नहीं मंगवाऊंगी। देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन चमक गए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, आसानी से चमक जाता है। और साबुन से तो घिसते रहो, बस घिसते रहो। और ठंडे में तो हाथ की हालत क्या ही होती है, पूरा काला हो जाता है। एक तो चूल्हे पर का बर्तन वैसे ही पूरा मैसी होता है और पूरा हाथ ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको यही सोच कर मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छा निकला। मैं अपने पास के ही चौक से मंगवाई थी तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और उसके बाद ये सुबह में मैंने ऑयल कंटेनर में ना ऑयल डाला था डिस्पेंसर में, तो वो मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। और मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी कि मैं उसके साथ जो टिप आया उसमें डालती तो ऐसा नहीं होता। और ये जगह भी बराबर का नहीं है तो उसमें गिर जाते हैं तो पूरा बहुत
पूरा मतलब ज़्यादा ऑयल गिर गया था, तो पूरा मतलब जो चादर है उस पे मैंने बिछाए हुए कपड़े वो सारे भीग गए थे। और कंटे बाद में पास में सॉरी जो जार थे वो सारे ख़राब हो गए थे। तो पहले फिर मैंने इस चादर को हटाया और इसके नीचे मैं प्लास्टिक बिछाती हूँ और इस पर मैंने दूसरा दुपट्टा बिछा कर बाकी सारा सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं ऑयल जार जो होता है डिस्पेंसर सॉरी उसको डाल दिया और इसमें भी लग गया था पूरा ऑयल। तो इसको मैंने पहले कपड़ा भिगो के पोंछा और उसके बाद सूखे कपड़ों से क्लीन किया पूरा। और मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था और हाथ से भी फिसल रहा था। अगर मैं नहीं करती तो ये टूट जाता अगर गिरता तो इसीलिए मैंने फटाफट से कर लिया। और इसी वजह से मैं लेट भी हो गई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। और अभी मैं रात को वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे वॉइस ओवर में आवाज़ आ रहा हुआ था मेरे डेंटल का जो चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों ठंडे में इसको घूमना है और इतना ठंडा है गांव में और उसको घूमना है इसमें। तो नीचे का भी ख़राब हो गया था तो इसमें मैंने ये शादी का कार्ड जो होता है वो था तो उसमें मैंने इसको डाल दिया काट के इसके बराबर का करके और इसके ऊपर इसमें ही मैं डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं लास्ट में भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा तो नहीं आता पर जितना आता है शायद इसे ज़्यादा अच्छे से बनता है। शायद क्या बड़े बड़े यूट्यूबर अच्छे से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनका सारा चीज़ भी होता है। पर मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा होगा आप लोगों ने मेरा छोटा सा ट्राइपॉड है और उसी से मैं करती हूँ। और मतलब जो भी है तो मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। बातें तो हम हर रोज़ करते हैं, आज सोचा कि मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ अपने बारे में, क्योंकि पता नहीं वीडियो में व्यूज़ भी नहीं आते और मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, करीब 2-3 महीने हो गए हैं जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती थी, ब्लॉग नहीं डालती थी और अब मैं ब्लॉग डालने लगी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना प्यारे प्यारे। तो फिर आते हैं वीडियो पे। और यहाँ पे मेरा पिंक शर्ट था जो आधा मैंने यूज़ किया था और आधा को रखा हुआ था। और मुझे आज पहली बार पता चला है कि सॉल्ट में भी चींटी लगती है और मैं घर में बता रही हूँ कि चींटी में सॉल्ट लगे। तो ये सुबह से नहीं सॉरी शाम को मैंने देखा है और उस वक्त से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले मेरे मुँह से यही निकलता कि चींटी में सॉल्ट लगी है। मैं घर में मैं नमक में चींटी में नमक मतलब अभी भी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो खैर छोड़ते हैं। और ये मेरे चिया सीड्स का बॉटल था, इसमें मैंने धुआं डालने का जो होता है वो मैं रख दी। तो अभी मेरे पास पूरा नहीं हुआ है जार, तो मैं छोटे छोटे भी ले लूँगी 6 तो उससे कंप्लीट हो जाएंगे। और इस सब को मैंने सोचा कि 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले का मैंने अपलोड किया है, उसमें साफ़ किया है मैंने इस सब को। पर एक दिन छोड़ने से ये इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, मुझे लगता है हफ्ते भर हो गए हैं इसको साफ़ करे हुए। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी इसकी हालत हो जाती है। खैर तो इसको फटाफट से मैंने क्लीन किया और क्लीन करने के बाद सारे को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे वॉइस ओवर किया। मुझे ईशा का टाइम हो गया था इसको वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि 3 दफ़ा मैं किया। उस बीच में मैंने खाना भी बनाया, बिरयानी बनाई, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और पूरा अच्छे से तो मैंने नहीं शूट किया है पर जो भी किया है वो मैं दिखाऊंगी। तो खैर यहाँ पे इस स्टैंड में भी ऑयल गिर गया था तो इसको कपड़े भिगो कर
साफ़ किया और फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर इसमें इसको ठीक किया। और ये 99 का मैं 2 और ले लूँ ना तो फिर मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए धनिया और पिंक सॉल्ट रखने के लिए। और ये था इसका पूरा फाइनल क्लीन होने के बाद। और जब मैं क्लीन करके आई तो ये लोग बड़े ही शांति से बैठे हुए थे। उससे पहले तो मुझे बहुत तंग किया। और ये था शाम का नज़ारा। तो ये सब करने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा किया और उसके बाद मैं एडिटिंग करने लगी।